बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने आपको फूल गोभी के 1 एकड़ का खर्चा बताया जो हमारे चैनल पर मौजूद है। अब हम ज़फ़र साहब खान ज़रई फार्म के जो मालिक हैं, जिनका तजर्बा 8 से 10 साल है फूल गोभी लगाने का, इनसे काश्तकारों के लिए हम ये पूछेंगे कि खाद कब और कितनी डालनी चाहिए और स्प्रे की फूल गोभी पर कब ज़रूरत होती है। जी ज़फ़र भाई, सबसे पहले आप काश्तकारों को ये बताएं कि खेल जो है, जो निकलवानी है, वो उसका रुख कैसे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ज़मीन की तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए कि इसकी रमनी लाजमी हो, गोभी पानी की रमनी, पानी से पूरा भराया जाए। उसके बाद ज़मीन तैयार करके आखिरी जो हल है जून जुलाई वाले सेगमेंट का, उसका आखिरी हल का रुख रखें शुमाल जनूब और खेल बनाएं मशरिक मगरिब। खेल मकई इसका क्या है कि वो शुमाल जनूबन उस हल का रुख होना चाहिए और खेल कैसे होनी चाहिए? खेल मशरिक मगरिब। इसका क्या फ़ायदा होगा हल का? इसका हल का एक तो खेल बिल्कुल ठीक बनेगी, ठीक है, सीधी खेल आएगी, बिल्कुल ठीक बनेगी। और जो है ना, वो साए से बचाना है हमने पनीरी को, गोभी को या चोपे को। ठीक है। तो उसके लिए जो है ना, हमें साए वाली साइड लगानी है धूप से बचाने के लिए। तो बाद में जो सितंबर अक्टूबर में काश्त होगी, उसे चाहे आप शुमाल जनूब लगा सकते हैं। ठीक है। जून जुलाई वाली के लिए मशरिक मगरिब खेल का होना लाजमी चाहिए। और खेल 1 फुट वाली मकई वाली लगा सकते हैं, बना सकते हैं आप उससे, और एक साइड पे गोभी लगाएं, ताकि 1 माह बाद हम मिट्टी चढ़ाने के लिए फिर दूसरी साइड उखाड़ के गोभी को दरमियान में ले आए। तो थोड़ा वाज़ेह कर लेते हैं कि जो हमने खेल निकाली मकई वाली जी, तो उसका बेड कितने इंच का हो या कितने फुट का हो? 1 फुट का बेड हो 1 फुट का बेड और 1 फुट का ही खेल हो। और पौधे से पौधा फासला कितना होना? 1 फुट। 1 फुट पौधे से पौधे। अच्छा, अब आप बताएंगे काश्तकार भाइयों को कि खाद जो है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने बताया कि खाद जो है वो 1 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी कैन गवारा और 1 पोटाश, ये कब और कैसे देनी चाहिए? DAP तो देनी चाहिए ज़मीन की तैयारी के वक्त, खेल आखिरी हाल में डालें, खेल से पहले। फिर खेल निकाल लें। उसके बाद जो पनीरी शिफ्ट हो जाने के बाद आप यूरिया पहली बोरी 3 किस्तों में डाल सकते हैं, 10-10, 15-15 किलो, कभी जिंक के साथ, कभी ह्यूमिक एसिड के साथ मिला के। उसके बाद 1 महीने के बाद तकरीबन मट्टी चढ़ाई जाएगी। मट्टी चढ़ाते वक्त आप 1 बोरी यूरिया उसके बाद लगा सकते हैं। मट्टी चढ़ाने के बाद 1 बोरी यूरिया इकट्ठी दे दें। ठीक है। ये गोभी होती है बेसिकली 60 दिन की, तो इसे खादें जल्दी देनी होती हैं। तो उसके बाद जो गवारा बचे, फिर अगले पानी पे आप 2 बोरी गवारा इकट्ठी डाल सकते हैं, 7 पोटाश डाल सकते हैं। ठीक है। गवारा के साथ या बाद में? साथ मिला। ठीक है जी, माशाल्लाह। ये जो है ना, इन्होंने खाद का जो शेड्यूल बताया है, इससे एक आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जो गोभी 60 दिन की होती है, उसकी जो खुराक 40 दिन में मुकम्मल करनी पड़ती है। ये जो फसल 90 दिन की होती है, उसकी 60 दिन में मुकम्मल करनी पड़ती है, 60 से 70 दिन में। ये गोभी में बहुत अहम चीज़ होती है खाद का देना और टाइम पर देना। अगर आप कोई एक वैरायटी कोई 60 दिन वाली लगा रहे हैं, उसकी खाद आप 45 दिन या 60 दिन में ही मुकम्मल करेंगे, तो वो उसका फूल का साइज़ वैसे नहीं बनेगा। तो खाद लगने के लिए टाइम चाहिए। इसी तरह 90 दिन वाली दे रहे हैं, तो वो आप खाद तकरीबन 60-70 दिन में मुकम्मल करनी चाहिए, ताकि उसको खाद मिल जाए और अच्छा साइज़ बन जाए। जी, ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फूल गोभी के काश्तकारों के लिए बड़ी मुफीद है। जी, थैंक यू वेरी मच।